अवस्था का धर्म क्या है? यानी ऐसी कौन सी चीज है जो हर पदार्थ के साथ है, उससे अलग होते ही पदार्थ खत्म? उसका होना। उसका होना। कौन बोला ये? अंजलि? शानवी सर। शानवी। शानवी, ये मैंने लिखवाया था, ध्यान है ना? यस सर। मेरे वाले शिविर में लिखवाया था ये। यानी अगर पदार्थ के साथ उसका होना ही हट जाए तो क्या पदार्थ होगा? दो ही चीजें हैं, पदार्थ है और पदार्थ नहीं है। तो है मतलब होना, और सारा अध्ययन जो है होने का है। तो पदार्थ का जो धर्म है वो है उसका होना, यानी अस्तित्व। अस्थि माने है और त्व माने व्यवस्था। जो पदार्थ जो बना हुआ है वो व्यवस्था के अनुरूप ही बना हुआ है। तो पदार्थ का धर्म है होना। हम कहते हैं ना, पानी है, हवा है, ऑक्सीजन है, या हम कहें कि लोहा है, सोना है, चांदी है। ये जो है यही उसका होना है, यही उसका धर्म है। इस होने को अगर उससे अलग कर दिया जाए तो फिर वो पदार्थ होगा ही नहीं। तो पदार्थ की जो धर्म की जो परिभाषा क्या थी? जो जिससे जुदा ना किया जा सके वो उसका धर्म है। तो पदार्थ से उसका होना हम अलग नहीं कर सकते। तो पदार्थ के लिए उसका होना अर्थात उसका अस्तित्व ही धर्म है। समझ में आ रहा है? यस सर। आगे बढ़े। अगली अवस्था कौन सी है? कामना। आप बताओ, पदार्थावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? सोनू, तुझे पता है बेटा? नहीं। कामना पदार्थावस्था के बाद कौन सी आएगी? श्याम बोला था। जीवावस्था। नहीं। प्राण ऐसा सर। प्राणावस्था। ये भी नोट करते रहो, 4 अवस्था सीरियल वाइज आती बेटा। तो सबसे पहले धर्म लिखा हमने, धर्म की परिभाषा लिखी, फिर लिखा पदार्थावस्था। पदार्थावस्था का धर्म है होना अर्थात अस्तित्व। अगली अवस्था नोट करो, ये है प्राणावस्था। तो प्राणावस्था यानी पेड़ पौधे। अब ध्यान रखना, पदार्थावस्था का जो धर्म है वो उससे अगली अवस्था का भी होगा। प्राणावस्था का जो धर्म है वो उससे अगली अवस्था का भी होगा। तो पदार्थावस्था का जो गुण था, वो अस्तित्व था, उससे जो उन्नत जो अवस्था थी वो थी प्राणावस्था। तो प्राणावस्था में भी होना धर्म है। होना तो है ही, लेकिन साथ में एक चीज और है, और वो है पुष्टि। पुष्टि समझते हो? हम कहते हैं बच्चा हष्ट पुष्ट है, ये बच्चा तंदुरुस्त है। तो ये जो पुष्टि है, ये पुष्टि है पदार्थ प्राणावस्था का गुण। पुष्टि का मतलब है बढ़ना। कोई भी पेड़ पौधा है, कोई भी वनस्पति है, वो बढ़ती ही है। ये बढ़ना ही उसका धर्म है। अगर वो नहीं बढ़ती तो वो उसको क्या कहेगी कि ये अपने धर्म का पालन नहीं कर रही, और वो नष्ट हो जाएगी। समझ पा रहे हो? कोई भी हम आज एक पेड़ लगाते हैं, आज हमने एक बीज डाला, 4 दिन बाद उस बीज में से वो बीज फट के 2 पत्तियां निकलेगी। फिर उस पत्तियों के साथ एक हल्की सी डंडी निकलेगी। बाद में यही डंडी तने का रूप ले लेती है और ये बढ़ती चली जाती है। तो ये जो बढ़ना है जीवावस्था का, यानी जो पुष्टि उसमें हो रही है, जो उसका वृद्धि और विकास हो रहा है, यही उसका धर्म है।
अगर किताबी भाषा में और जीवन विद्या की भाषा में बात करें तो पदार्थावस्था का जो धर्म था वो अस्तित्व था, और प्राणावस्था का जो धर्म है वो है अस्तित्व सहित पुष्टि। अस्तित्व सहित पुष्टि, ये आप लिख सकते हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। क्या लिखा है? प्राणावस्था का धर्म क्या लिखा है? अस्तित्व सहित पुष्टि, यानी अस्तित्व और पुष्टि दोनों एक साथ। इतना क्लियर है? यस सर। नोट हो गया? क्योंकि मैं कल की तरफ पूछूंगा हर एक बच्चे से क्या क्या लिखा है, ये नोट करना बेटा जरूरी है। आगे बढ़े तो प्राणावस्था के बाद अगली इकाई जो आती है उसका नाम क्या है? सर जीव। जीव। जीवावस्था। जीवावस्था, बहुत बढ़िया। जीवावस्था, जीवावस्था में सभी जीव जंतु ये आते हैं। एक चीज और देखना पड़ेगा, मैं कह रहा हूं सभी जीव जंतु, तो सभी जीव जंतुओं में ये जो संवेदक होते हैं, जो पसीने से उत्पन्न होते हैं यानी नमी से उत्पन्न होते हैं, मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, चींटियां, ये सब शामिल नहीं है जीवावस्था में। जीवावस्था में कौन से जीव शामिल है, ये आपको एक मार्किंग लाइन है, उसको समझना पड़ेगा। जीवावस्था का मतलब है इन्हें जीवन चलाता है। जानवरों में भी जीवन होता ही है, लेकिन हम ये कहें कि मक्खी, मच्छर, चींटी में जीवन है तो ये सही नहीं है। तो यहां एक मार्किंग लाइन देखनी पड़ेगी कि जीवन कौन से जीव को चलाता है। तो जो जीव, जानवर, जंतु मानव के संकेतों को ग्रहण करता है, उन पर प्रतिक्रिया देता है, यानी जिसे मानव ट्रेंड कर सकता है, मानव समझा सकता है, मानव सिखा सकता है, उन जीवों में जीवन होता है। जैसे हम कुत्ते को कुछ भी सिखा सकते हैं, गाय सीख सकती है, भालू, बकरी, तोता, ये सब सीख सकते हैं। तो इनमें क्या है? इनमें जीवन है। लेकिन ये देखो, कीड़ा और मकोड़ा, चींटियां, मच्छर, ये मानव के संकेतों को ग्रहण नहीं करते। सांप भी मानव के संकेतों को ग्रहण नहीं करता। छिपकली भी मानव के संकेतों को ग्रहण नहीं करती। फिर कई बार प्रश्न उठता है कि जी जब हम मच्छर को या मक्खी को मारने के लिए भागते हैं, दौड़ते हैं, तो ये हम बचकर भागते हैं। इस पर बात करेंगे अभी। तो जितने भी जीव जंतु हैं, ये सभी जीव जंतु जीना चाहते हैं। कोई भी जीव जंतु मरना नहीं चाहता। किसी कुत्ते के पीछे आप जब लठ लेके भागोगे तो वो अपने प्राण रक्षा के लिए भागेगा। जब बकरी के पीछे शेर भागेगा तो बकरी भी अपने जीवन के लिए भागेगी। तो ये हर कोई अपनी जान बचाना चाहता है। जान बचाना चाहता है क्यों? क्योंकि ये जीना चाहते हैं। जीव जंतुओं से अगर हमने जीने को अलग कर दिया तो जीव जंतुओं का वजूद ही खत्म हो जाएगा। जीव जंतुओं का यानी जीवावस्था का जो धर्म है वो है जीना, अर्थात अस्तित्व पुष्टि सहित जीना। इसमें अस्तित्व भी शामिल होगा, पुष्टि भी शामिल होगी, और एक नई चीज जुड़ जाएगी, वो है जीना। तो जीवावस्था का धर्म हुआ अस्तित्व पुष्टि सहित जीना। समझ पा रहे बेटा?
क्योंकि जो जीव है वो अस्तित्व में है, यानी है। जीव है वो बड़ा भी होता है, उसकी पुष्टि भी होती है, और जीव है तो वो जीना भी चाहता है। आप देख रहे हैं जो पदार्था का अवस्था का जो धर्म है वो आगे वाली हर अवस्था में जा रहा है। इसी तरह जो प्राणावस्था का धर्म है वो अगली सभी अवस्थाओं में जा रहा है। तो आप लिखिए, जीवावस्था का धर्म है अस्तित्व और पुष्टि सहित जीने की आशा। अस्तित्व और पुष्टि सहित जीने की आशा। लिख लिया? श्याम, लिख लिया आपने बेटा जी? यस सर। ठीक है, सब बच्चों ने लिख लिया? क्या लिखा मुझे बताओ। सर कहाँ से बताना है? स्टार्टिंग से बताओ। अच्छा, स्टार्टिंग में हमने लिखा है कि धर्म का मतलब क्या है। धर्म का मतलब है जो जिससे अलग नहीं किया जाता वो उसका धर्म है। बढ़िया। ठीक है, इसके बाद पदार्थ अवस्था का धर्म क्या है? उसका धर्म है होना है, मतलब कि अस्तित्व, उसका अस्तित्व ही उसका धर्म है। बढ़िया, शाबाश। ठीक है, इसके बाद प्राण अवस्था का धर्म क्या है? इसका धर्म है होना है प्लस पुष्टि। पुष्टि का मतलब होता है बढ़ना, बढ़िया, मतलब कि अस्तित्व सहित पुष्टि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद जीवा जीवा अवस्था का धर्म क्या है? इसका धर्म है होना है प्लस पुष्टि प्लस जीना, जीने मतलब की हाँ, मतलब अस्तित्व पुष्टि सहित जीने की आशा। बहुत बढ़िया, शाबाश। सबने ऐसा ही लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. अगर सबने ऐसा लिखा तो बहुत बढ़िया लिखा है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अभी तक की जो सर्वोच्च अवस्था है उसको ज्ञानावस्था बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ज्ञानावस्था। तो ज्ञानावस्था में क्या है बेटा? ज्ञानावस्था में कौन आता है? मानव आता है। और मानव का धर्म क्या है? ऐसी चीज जो मानव से अलग नहीं की जा सकती, वो क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, काला, गोरा, भारतीय, अमेरिकन, हिंदी, इंग्लिश वाला, तमिल वाला, ऐसी कौन सी चीज है जो किसी भी मानव से अलग नहीं की जा सकती? हम बात करते हैं कि मानव का लक्ष्य क्या है, मानव को क्या चाहिए। हर मानव क्या चाहता है? मेरा लक्ष्य। जब मैं आपकी क्लास में पहले कई बार आया हूं और मैंने पूछा है कि मानव का लक्ष्य क्या है, तो अंत में एक ही जगह जाकर सारे रुक जाते हैं। वो क्या है? सुखी होना। सुखी होना। किसने बोला ये? शानवी सर। जानवी, वेरी गुड। कोई भी मानव देख लो, कहीं से पकड़ लो, आदिवासी हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो या गरीब हो, अमीर हो या शक्तिशाली हो, दुर्बल हो या कमजोर हो, हर कोई आदमी सुख के साथ जीना चाहता है या सुखी होना चाहता है। तो ये आदमी मिला है जो कहता है मुझे परेशान करो, मुझे दुख दो? नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी क्या चाहता है? सुख के साथ जीना। तो मानव का धर्म है सुख, यानी मानव सुख धर्मी है। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? मानव का धर्म है, नोट करें, मानव का धर्म है अस्तित्व
कोमा पुष्टि और सुख से जीने की आशा। जीव जंतुओं में क्या था? जीने की आशा। और मानव में क्या है? सुख पूर्वक जीने की आशा। तो मानव का धर्म क्या हुआ? अस्तित्व और पुष्टि सहित सुख से जीने की आशा। शानवी, क्या लिखा बेटा आपने? पढ़ के सुनाओ। मानव का धर्म है अस्तित्व में अस्तित्व में नहीं, पुष्टि अस्तित्व कोमा पुष्टि सहित, अस्तित्व और पुष्टि सहित जीने की आशा के साथ जीने की आशा। अस्तित्व और पुष्टि के साथ सुख से जीने की आशा। ओके सर। तो मानव क्या है? सुख धर्मी। मानव का धर्म क्या है? सुख। इसलिए मानव को क्या बोला गया? सुख धर्मी। सुख को मानव से जुदा नहीं किया जा सकता, इसलिए मानव का धर्म है सुखी रहना। तो न्याय को समझे और आज हम समझे धर्म को। क्लियर? सर एक छोटा सा डाउट है पूछो। सर, जो जानवर होते हैं वो भी तो सुखी होना चाहते हैं, वो कैसे? भी खुश रहना चाहते हैं। कैसे? वो सुख रहने के लिए क्या अब करते? कोई सुख रहने के लिए वो खेलता है, कूदता है, जो मालिक का काम करता है। हाँ जैसे कोई कुत्ता है, हाँ अब वो चाहेगा ना, जो मेरा मालिक है वो मेरे को गार्डन में लेके जाए, मेरे को जो वो बॉल से खिलाए। ठीक है, और बताओ। और भी बहुत सारे हो सकते हैं सर। उस सुख के लिए वो करता क्या है? आदमी सुखी होना चाहता है और आदमी का सारा कार्य व्यवहार सुखी होने के लिए है। वो जो भी कुछ करता है वो खुश रहने के लिए करता है। तो जो जीव जंतु और जानवर है, रहने के लिए क्या करते हैं, मुझे इसके बारे में बताओ। सर कुत्ता खेलता भी तो है। कुत्ता खेलता है, लेकिन वो सुख के लिए खेलता है, इसका क्या वो है, प्रूफ है? कुत्ता केवल संवेदना के साथ है, इसको समझना पड़ेगा। वो संवेदनशीलता में है, ये ध्यान देना पड़ेगा। वो समझ के साथ नहीं है। मानव जो है वो समझ के साथ है, कुत्ता समझ के साथ नहीं है। कोई भी जीव जंतु है। अब ये देखो कि जब गाय का बछड़ा एक्सपायर करता है तो गाय दुखी होती है। हाँ। कितने समय के लिए? अब इसको देखना है। गाय का बछड़ा जब वो छोटा होता है, जब वो चल नहीं पाता, जब उसको मां की जरूरत होती, तभी तक उसमें संवेदनाएं होती हैं। ये भी ध्यान रखना, संवेदनाएं, समझ नहीं, संवेदना होती है। लेकिन जैसे ही गाय का, देखो अब गाय का छोटा बछड़ा है, अगर उस गाय के छोटे बछड़े को आप नदी में धकेल दोगे तो गाय भी साथ साथ नदी में कूद जाएगी। लेकिन वही बछड़ा जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो गाय उसके साथ नहीं कूदेगी। समझ पा रहे हो? उसके साथ नहीं कूदेगी वो। लेकिन मानव को देखो, मानव का बच्चा चाहे वो छोटा है या बड़ा है, जब भी उसे जरूरत पड़ेगी, उस
कि माँ उसके बचाने के लिए, उसके पिताजी उसको बचाने के लिए नदी में कूदेंगे। आप अपने आप को देख लो। आपकी जब तबीयत खराब होती है, आपके मम्मी पापा हॉस्पिटल लेके जाते ना, चाहे छोटे हो या आप बड़े हो। यस। क्या जीव जंतु ऐसा कर? मेरे यहाँ पे घर पे पिछले हफ्ते चिड़िया ने 3 बच्चों को जन्म दिया। वो बच्चे छोटे थे, उनकी माँ उनके मुख में खाना लाके डाल रही थी। मेरे बच्चों ने उसको फोटो खींचने के लिए उसके जब घोंसले के पास गए, तो चिड़िया ने उन पर हमला किया। मेरे बेटे पर। वो संवेदना में थी। लेकिन जैसे ही चिड़िया के बच्चे वो 4-5 दिन बाद ही उड़ने लायक हो गए, आज उस घोंसले में एक ही बच्चा नहीं है। वो चिड़िया भी उस घोंसले में नहीं आती, ना वो बच्चे घोंसले में आते। ना माँ को बच्चों से मतलब है, ना बच्चों को माँ से। बच्चों ने उड़ना सीख लिया, वो अपनी राही पर, ये अपने राही पर। क्या मानव भी ऐसा ही करता है? क्यों श्याम? जैसे तुमने चलना फिरना नो सीखा, सर। मम्मी ने अपना घर अलग, तुम्हारा घर अलग, चलो जाओ अब मजे करो, ऐसा हुआ क्या? नो सर। क्योंकि वो क्या था, वो संवेदनाएं थी। जीव जंतु सारे संवेदनाओं में ही जी रहे थे। मानव संवेदनशीलता के लिए नहीं बना, लेकिन मानव संवेदनशील हो गया। जीव जंतु तो संवेदना में थोड़े समय के लिए रहते थे, मानव तो पूरी उम्र ही संवेदनाओं में रहता है। इसलिए जब कई बार मेरा बेटा गलत करता है, तो मुझे उसकी गलती भी सही लगती है, गलती में भी गलती नजर नहीं आती है। समझ पा रहे हो? अभी जब ये बच्चे वहां पर थे हापुड़ में, तो आपने देखा होगा एक मैम का, आजादपुर स्कूल से एक मैम आई थी, उनका एक बेटा था बड़ी उम्र का, 22-23 साल का। कौन कौन गया था अभी? ये स्नेहा थी, अंजलि थी और शानवी थी, ये 3 बच्चे थे वहां पर। तुमने देखा होगा एक मैम का बड़ी सी उम्र का बच्चा था, 22-23 साल का। तो वो जब बच्चा थोड़ी सी कुछ गलत हरकत करता था, किसी मैम ने उसको देखा, भाई इसका व्यवहार ठीक नहीं है, तो उसकी माँ को कहा कि इस बच्चे का व्यवहार ठीक नहीं, इसे समझाओ। तो उसकी माँ ने क्या कहा? अरे कोई बात नहीं, समझ जाएगा, बच्चा है। यानी 23 साल का भी उसके लिए क्या था? बच्चा था। तो वो क्या थी? वो संवेदनाओं में थी। माँ किस चीज में थी? संवेदनाओं में। यहां इसी बात को हमने समझना पड़ेगा। तो मानव जो है वो संवेदनशीलता के लिए नहीं बना, वो संज्ञानशीलता के लिए बना था। लेकिन चूंकि वो अपने से एक अवस्था नीचे जी रहा है। कौन सी अवस्था? मानव अपने से एक अवस्था नीचे जी रहा है। मानव को ज्ञानावस्था की इकाई कहा गया था, उसको ज्ञानावस्था में जीना चाहिए था, लेकिन वो कहां जी रहा है? जीवावस्था में। तो यहां हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बेटा जी, हो क्या रहा है। मानव जो भ्रमित अवस्था में है, ये सारे विनाश का कारण ही मानव की भ्रमित अवस्था है। यानी मानव समझा नहीं। समझा नहीं तो भ्रमपुर को जो सारे काम कर रहा है वो करता ही रहा है। तो ये देखना कि मानव या जीव जंतु सुख के लिए करते नहीं करते, वो केवल संवेदनावश करते हैं। और वो चार चार वो क्या थे? 4 आसक्तियां थी, उनमें जीते हैं वो। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इन्हीं 4 स्थितियों में जीते हैं जानवर। जानवर के कौन कौन से काम हैं? आहार यानी खाना, निद्रा सो जाना, भय भयभीत होना। जैसे कौन सा उनके साथ पास सबसे बड़ा भय कौन सा है? जो जानवर है उनके लिए सबसे बड़ा डर कौन सा है? क्या उनको नौकरी जाने का डर है? अंजलि? नो सर।
क्या उनको फेल होने का डर है तुम्हारी तरह? ट्वेल्थ क्लास अभी कभी कोई फेल ना हो जाए, ये डर है उनको? नो। क्या उनको कोई इज्जत बेइज्जती का डर है? नो सर। देखना है तो उनको कौन सा डर है भाई, किस चीज का डर है? कहा है ना कि वो 4 ही विषयों में रहते हैं, 4 विषय। कौन कौन से? आहार, निद्रा, भय। तो भय किस चीज का उनको? मरने का। यस, यस, उनको मरने का ही भय है। और क्या भय है उनको? मैंने कल या परसों बताया था कि एक हिरण का बच्चा, जिसका शेर पीछा कर रहा है, हिरण का बच्चा खाना खा रहा था, अचानक शेर उसके पीछे आया और वो शेर को देखकर दौड़ पड़ा। उसने अपनी जान बचा ली और चारों तरफ घूम के देखा, शेर उसके पीछे नहीं आ रहा था। उसने फिर से खाना खाना शुरू कर दिया। वो भय भी परमानेंट नहीं है। जब तक उसके पीछे कोई लगा हुआ शिकार के लिए, तब तक भय है, उसके बाद नॉर्मल। तो आहार, निद्रा, भय। और चौथा विषय कौन सा है? प्रजनन। चौथा विषय कौन सा है? प्रजनन। जानवर इन्हीं कामों में लगा है, खाता है, पीता है, अपनी जान बचाता है और अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करता है। बस, इससे ज्यादा जानवरों का कोई काम है ही नहीं। क्योंकि ना तो वह समझदार हो सकता है। अगर वो जानवर समझदार होता तो तुम्हारी तरह वो 12th क्लास में होता। समझ पा रहे हो? अगर जानवर समझदार होता तो वो ड्राइविंग करता, वो इंजीनियर बनता, वकील बनता, एडवोकेट बनता। बना क्या? देखा किसी कुत्ते को पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में? किसी गधे को डॉक्टर के रूप में देखा है? स्नेहा, देखा कोई गधा डॉक्टर बना हुआ? माही, अब आवाज क्लियर आ रही हाँ मेरी? जी सर। हाँ, यस। क्योंकि ये सारे समझदारी के काम है, और समझदारी किसमें है? मानव में। लेकिन मानव ही नहीं समझ पाया कि वो सृष्टि का एकमात्र ऐसा जीव है जो समझ सकता है। पता तो लग गया है कि मानव समझ सकता है। मानव में कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता है। लेकिन मानव ये नहीं समझ पाया कि समझना क्या है। और इसी का फल परिणाम है कि जो समझना चाहिए तो वो नहीं समझा। बाकी जो व्यर्थ की चीजें थी वो सारी समझ ली और समझने का दावा भी किया। और समझा भी किस तरह से? जो सह अस्तित्व की सबसे विरोधी भावना है उसको समझा। क्या? खंड खंड करके समझना। मानव का शरीर है, मानव के शरीर के ही अलग अलग हिस्से कर दिए। आंख, नाक, कान, गला, हार्ट, लंग्स, किडनी, बोन्स, इन सबको खंड खंड करके समझे। इसलिए सबके अलग अलग डॉक्टर हैं। जबकि शरीर क्या है? शरीर सहअस्तित्व है सभी अंगों का। तो सहअस्तित्व को नहीं समझा तो आज मनुष्य के सामने जो समस्या वो है। तो ये जो सुख की जो चाहना थी, ये केवल मानव में ही थी, और किसी अन्य जीव में ये सुख की चाहना नहीं है। जीव केवल जीना चाहते हैं, मनुष्य केवल सुख के साथ जीना चाहता है। तो आज हमारे को धर्म क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? अभी क्यों बच्चों? हो गया सर। हो गया।
धर्म के बाद अगली जो चीज है वो क्या है, उसको देखना है। न्याय हो गया, धर्म हो गया, उसके बाद क्या है, सत्य। क्या है, सत्य। सत्य को समझना पड़ेगा। सत्य क्या है, तो सत्य की जब हम परिभाषा देखते हैं तो सत्य की परिभाषा है जो सदा सदा एक जैसा भासता है। क्या है, जो सदा सदा एक जैसा भासता है, जो तीनों काल में एक सा भासमान है। तीनों काल कौन कौन से, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जो तीनों कालों में एक जैसा है, एक जैसा भासता है, एक जैसा विद्यमान है और अनुभव गम्य है। अनुभव गम्य का मतलब है हम जिसका अनुभव कर सकते हैं, यह है सत्य। तो सत्य की परिभाषा लिखो। सत्य की परिभाषा है जो तीनों काल में एक जैसा भासता है। एक जैसा भासता है या एक जैसा भासमान है, कोमा, एक सा विद्यमान है और अनुभव गम्य है, यानी जिसका अनुभव किया जा सकता है। सर अनुभव के बाद अनुभव गम्य, गै आधा मैं यह गम्य, अनुभव गम्य यानी जिसका अनुभव किया जा सकता है, अनुभव गम्य है। अगला है तीनों कालों में एक सा विद्यमान, भासमान और सुख। इसमें क्या है, ये सुखप्रद है। क्या है बेटा, ये सुखप्रद है, यानी ये सुख देने वाला है। आगे लिखो, सह अस्तित्व ही परम सत्य है। परम सत्य क्या है, परम मतलब सबसे बड़, सबसे सबसे सच्चा क्या है, सहअस्तित्व। ये सहअस्तित्व कभी खत्म नहीं होता, ये सहअस्तित्व है ही। जब ये धरती नहीं थी तब भी सह अस्तित्व था, जब ये धरती नहीं होगी तब भी सह अस्तित्व होगा। सह अस्तित्व का मतलब है एक साथ होना। ये सहअस्तित्व किसका है, इकाइयों का और व्यापक का। व्यापक क्या है, खालिस्तान। अब खालिस्तान को सत्य की जगह रख के देखो जो परिभाषा मैंने लिखी है, क्या है, तीनों काल में एक जैसा। तुम्हारे और मेरे बीच में जो खालिस्तान है, दो इकाइयों के बीच में जो खालिस्तान है, ये तीनों कालों में एक जैसा था। आज भी वैसा है और कल भी वैसा ही रहेगा। और ये विद्यमान है, यानी जो खालिस्तान है, दो इकाइयों के बीच में ये खालिस्तान है। तुम्हारे पास जो सामने किताब रखी है, उसके और तुम्हारे बीच में भी खालिस्तान है। तुमने जो हाथ में पेन पकड़ा है, इस पेन और इस पुस्तक के बीच में भी खालिस्तान है। यानी ये हर काल में एक जैसा भासता है और हर काल में एक जैसा विद्यमान होता है, साथ ही अनुभव गम्य है।
यानी इसे हम अनुभव कर सकते हैं। मेरे चारों तरफ खाली स्थान है, मैं इसे महसूस कर सकता हूं। करके देख लो। तो क्या है खाली स्थान? सत्य क्या है? सत्य है ये खाली स्थान। खाली स्थान अर्थात व्यापक। और व्यापक है तो व्यापक में क्या है? सह अस्तित्व है। तो सह अस्तित्व ही सत्य है। समझ पा रहे बेटा जी? सत्य क्या है? जो तीनों काल में एक जैसा भासमान, एक जैसा विद्यमान और अनुभव गम्य है। और ये क्या है? ये है सहअस्तित्व। तीनों कालों में सहअस्तित्व एक जैसा भासमान है, एक जैसा विद्यमान है, और इस सहअस्तित्व को हम अनुभव कर सकते हैं। समझ पा रहे बेटा जी? अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकता है। कामना बेटा, समझ में आ रहा है सत्य क्या है? सर मैं बीच में से गायब हो गई थी, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया। कोई बात नहीं। शानवी, आपको समझ में आया सत्य क्या है? यस सर। क्या है बताओ? जो तीनों काल में एक जैसा भासता है, मतलब तीनों जो भी हमारे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों काल होते हैं, उन तीनों में एक जैसा क्या होता है? वो होता है अस्तित्व, मतलब जिससे हम स्पेस कहते हैं। और जो हमारा सह अस्तित्व है वो ही सत्य है, क्योंकि वो हर काल में एक जैसा होता है। और अस्तित्व में और सहअस्तित्व में थोड़ा फर्क है बेटा। अस्तित्व का मतलब है होना, और सह अस्तित्व का मतलब है साथ में होना। किसके साथ में होना? व्यापक के साथ में होना। तो सह अस्तित्व ही परम सत्य है। कामना बेटा, कुछ समझ में आया? यस सर। तो एक बार फिर से सुन लो। सत्य क्या है? सत्य है जो तीनों काल में एक जैसा भासमान, एक जैसा विद्यमान है, और जो अनुभव गम्य है। यानी तीनों कालों में हमें उसका एहसास है। भासमान का मतलब है वो भासता है, वो लगता है कि हाँ है। तो तीनों काल में हमारे चारों तरफ क्या नजर आता है? ये खाली स्थान, जिसे हम व्यापक बोलते हैं। और तीनों काल में ये विद्यमान रहता है। विद्यमान का मतलब है उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है? खाली स्थान। और क्या खास बात है? इसका अनुभव किया जा सकता है। किसका अनुभव किया जा सकता है? इस खाली स्थान का। किसके साथ? इकाई के साथ। तो जब इकाई और खाली स्थान आपस में आते हैं तो इसको बोलते हैं सहअस्तित्व। तो सहअस्तित्व ही परम सत्य है। इस प्रकृति में देखोगे हर जगह सहअस्तित्व है, सदा सदा ही सहअस्तित्व है। हर इकाई सहअस्तित्व में है, इसलिए सहअस्तित्व को ही परम सत्य बोला है। इससे बड़ा कोई सत्य है ही नहीं। तो जब भी बात की जाए न्याय धर्म सत्य की, तो न्याय समझ में आ गया, धर्म समझ में आ गया, सत्य क्या है? जब सत्य कहा जाए तो समझ लो सहअस्तित्व की बात हो रही है। वो कहते हैं ना, जागृति के बाद आदमी को अनुभव होगा, आदमी को अनुभव होगा, आदमी को अनुभव होगा। वो क्या अनुभव होना है? वो होना है अनुभव सहअस्तित्व का। अभी तो मानव को सहअस्तित्व का पता ही नहीं है। तभी तो हर चीज को खंड खंड करके देख रहा है मानव, भ्रमित है अभी। तो सहअस्तित्व का मतलब साथ होना। किसका साथ होना?
मानव का मानव के साथ साथ होना और मानव का शेष प्रकृति के साथ होना, यही सहअस्तित्व है। और ये सत्य है। जो अध्ययन है वो किसका किया जाएगा? अभी जो हम अध्ययन कर रहे हैं किताबों में, वो किसका कर रहे हैं और किसका होना चाहिए? अध्ययन होना चाहिए सहअस्तित्व का, यानी जो है होने का अध्ययन होता है। और है क्या? सह अस्तित्व ही नित्य वर्तमान है। नित्य वर्तमान का मतलब समझते हो? हमेशा हमेशा। अगर हमेशा हमेशा कोई चीज है तो वो क्या है? वो सह अस्तित्व है। मानव का होना, अपने आप में मानव का होना भी सह अस्तित्व है। क्योंकि मानव किसका सह अस्तित्व है? शरीर और जीवन का। शरीर और जीवन दो इकाइयां हैं, जड़ इकाई, चैतन्य इकाई। ये किस में है? ये व्यापक में है। मानव कहाँ है? व्यापक में है। मानव में क्या है? जीवन और शरीर, ये दोनों सहअस्तित्व में है, तब मानव है। तो सत्य क्या है? सह अस्तित्व ही सत्य है। सह अस्तित्व ही नित्य वर्तमान है। जहां कुछ नहीं है वहां सह अस्तित्व है। मंगल ग्रह पर केवल और केवल पदार्थावस्था है, तो वहां भी सह अस्तित्व है। किसका सह अस्तित्व है? जड़ इकाई का और व्यापक का। चंद्रमा पर भी कुछ नहीं है, लेकिन चंद्रमा पर पदार्थ है, और पदार्थ क्या है? जड़ वस्तु। तो चंद्रमा पर भी क्या है? खाली स्थान का और जड़ वस्तु का सहअस्तित्व है। जब और बड़े थोड़े कैनवस पर देखते हैं तो ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा भी कहाँ है? व्यापक में। तो ये भी सहअस्तित्व में है। पृथ्वी कहाँ है? सहअस्तित्व में। किसके सहअस्तित्व में? व्यापक के। यानी पृथ्वी कहाँ पर है? खाली स्थान में। ये खाली स्थान में पृथ्वी का होना ही सहअस्तित्व है। किस किस का सहअस्तित्व है? खाली स्थान का और प्रकृति का। समझ पा रहे बेटा? यानी एक चीज जिसका हर इकाई के साथ सहअस्तित्व है, वो है ये खाली स्थान, जिसको हम बोलते हैं व्यापक वस्तु। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? व्यापक वस्तु। व्यापक का मतलब वस्तु। व्यापक वस्तु मतलब जो हर ओर है, चारों तरफ है, जो प्रचुर मात्रा में दूर दूर तक फैली हुई है, उसको बोलते हैं व्यापक वस्तु। और प्रचुर मात्रा में दूर दूर तक क्या फैला हुआ है? खाली स्थान। तो ये खाली स्थान ही व्यापक वस्तु है। ये खाली स्थान ही इसी का अध्ययन है, इसी का अनुभव है। इसमें ही सह अस्तित्व का अनुभव होगा, खाली स्थान में ही। तो न्याय, धर्म और सत्य, तीनों की आज हमने परिभाषाओं को समझा। क्या क्लियर है? न्याय, धर्म, सत्य। जब धर्म की बात होगी तो वहां हिंदू मुसलमान नहीं आएगा। हम किसके धर्म की बात कर रहे हैं? मानव के धर्म की बात। कौन सा मानव? कोई एक स्पेशल मानव नहीं, सर्व मानव। प्रकृति के सभी मानवों का धर्म क्या है? सुखी रहना। मानव सुख धर्मी है, तो मानव का धर्म है सुखी रहना। क्लियर? सर आवाज अटक रही है बहुत। बेटा मेरे यहाँ तो नेटवर्क इशू नहीं है, वाईफाई चल रहा है, बढ़िया स्पीड है। तो मैं घर पहुंच गया हूँ, वाईफाई भी कनेक्टेड है। वाईफाई बैंड में चेंज कर देता हूँ, 4G से 5G देखता हूँ उसमें क्या रहता है। ये लो, अब क्लियर है? क्लियर है अब? यस सर। तो माही बेटा, न्याय धर्म सत्य समझ गए? सर माही, न्याय धर्म सत्य समझे बेटा जी आप? हाँ जी सर। कामना, बट सर अभी मैंने लिखा नहीं क्योंकि मैं बाहर हूँ। कोई बात नहीं। कोई बच्चा ये नोट्स ग्रुप में शेयर कर देना, अपने अपने। सारे बच्चे ग्रुप में शेयर करेंगे अपने अपने, जिसने जो लिखा है। कोई एक नहीं, सारे करेंगे, ठीक है?
अंजलि, न्याय धर्म सत्य समझ में आ गया? अब तुम्हारे साथ समस्या क्या है बेटा, तुम लिखते हो लेते इसको पढ़ते नहीं हो। ये सारी चीजें मैंने वहां शिविर में लिखवाई थी, मंजीत भाई ने भी लिखवाई थी। तो आज हमारा न्याय धर्म सत्य क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट है इस पे तो पूछ सकता है, कोई भी डाउट है। एक बार फिर से थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा बीच में कि कई बार डाउट रहता है। बड़े बड़े जो विद्वान हैं उनका भी डाउट रहता है। वो डाउट क्यों रहता है? क्योंकि अभी तक जो हमने जैसा माना उसको मानकर वैसा जी रहे हैं। जो भ्रम की परंपरा बन रही है उस भ्रम की परंपरा में ही हम बंधे हुए थे। तो सबसे बड़ी जो दुविधा लोगों को मानने में आती है, धर्म को मानने में, जीवावस्था को मानने में, जीवन किस किस को संचालित करता है इसको मानने में। अभी तक जो हमारी मान्यताएं थी, जो हमारे धर्म थे, जो हमारे संप्रदाय थे, जिनमें जो बातें कही गई थी, उसमें कहा गया था कि नाली में पैदा होने वाला कीड़ा, मक्खी, मच्छर और बहुत सारे छोटे छोटे जीव, अभी तक इसमें माना जाता था कि इनमें भी जीवन है, इनको भी जीवन ही चलाता है। लेकिन बाबा जी ने यहां क्लियर किया है, क्या क्लियर किया है कि जिंदा होने का मतलब ये नहीं कि सब में जीवन है। जीवन केवल उन्हीं शरीरों को चलाता है जिनमें संकेत ग्रहण करने की या समझने की क्षमता होती है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मच्छर को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। कितनी भी कोशिश कर लो, तुम चींटी को धोखा पढ़ना नहीं सिखा सकते, उनको ट्रेन नहीं कर सकते। लेकिन हाथी को, भालू को और शेर को ट्रेंड किया जा सकता है। शेर को भी एक आदमी छोटे से डंडे के सारे ट्रेंड करके रखता है। तो जीवन कहाँ है? जो जीवन के संकेतों को ग्रहण कर पा रहा है। ये मक्खी, मच्छर, जब हम ऐसे ताली बजाते हैं मच्छर दूर भाग जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जीना चाहता है, नहीं। इसका मतलब है कि उसके अंदर एक जेनेटिक कोड है। ये आम आदमियों की तरह, हमारी तरह नहीं देखते। इनकी आंखों में कुछ अलग अलग रंग के केमिकल हैं, उस केमिकल के रिएक्शन के साथ वो देख पाते हैं। समझ पा रहे हो? तो वे केवल संवेदनाओं में, बल्कि संवेदना भी नहीं होती। संवेदना किस में होती है? जानवरों में। कौन से जानवर? जिसको जीवावस्था कहा गया, जिसमें जीवन है, उनमें संवेदनाएं होती है। और मानव ने जानवरों से जीना सीखा है, तो मानव भी संवेदनशील ही है। तभी तो अगर कहीं धोखा मिलता है, प्यार में धोखा मिलता है, वफादारी में धोखा मिलता है, विश्वास टूटता है, तो आदमी संवेदनावश होकर रोता रहता है। क्लियर? कोई डाउट किसी को है? कोई डाउट? ठीक है, आज तुम्हारे ऊपर एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं मैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना। किस किस को लगता है कि आदमी गलतियों से सीखता है? शानवी, क्या आदमी गलतियों से सीखता है? यस सर, सीखता ही है जब। गुड। अंजलि, तुम्हें भी लगता है कि आदमी गलतियों से सीखता है? यस सर, सीखता तो है। और बाकी बच्चों को भी लगता है? जिसको नहीं लगता वो बताए मुझे। गुड। तुम सबको लगता है कि आदमी गलतियों से सीखता है, बहुत बढ़िया। तो तुम्हें पता होगा कि अगर कोई मर्डर करता है तो वो जेल में जाता है,
पता है ना? यस सर। चोरी करता है, Yes, जेल sir. में जाता है, पूरा साल नहीं पढ़ता तो फेल हो जाता है, घर में पति पत्नी के बीच में तनाव है, मार पिटाई है तो तलाक हो जाता है। पता है इन सारी बातों का? यस सर। ये सारी बात गलत है या सही है? गलत नहीं, सही सही है। सही है सर। मतलब पत्नी को थप्पड़ मारना सही है, नो सर, मर्डर करना सही है, नहीं चोरी करना सही है, नहीं यानी सारी मनुष्य की गलतियां है या नहीं है? है। है। तो गलतियों के बाद तो मनुष्य समझदार बनता है, जबकि उल्टा हो रहा है। अब मनुष्य ज्यादा गलतियां कर रहा है या समझदार हो गया है? बताओ भाई, मनुष्य पहले के मुकाबले ज्यादा गलतियां कर रहा है या गलतियों से सीखकर समझदार हो गया है? क्यों कामना? थोड़ी देर पहले तुम्हारा मानना था कि मनुष्य गलतियों से सीखता है, लेकिन यहां तो मनुष्य गलतियों कर करके और नई नई गलतियां कर रहा है। तो इससे मनुष्य गलतियों से सीख रहा है या नहीं सीख रहा? सर वो अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा होगा, जो वो गलतियां करता है उसको बार बार वो चाहते हैं कि वो रिपीट ना हो, इसलिए वो अपने आप को सुधार रहा है। तो यहाँ क्या लगता है, यहाँ मनुष्य अपनी गलतियों से सीखता है या किसी की भी गलती से सीखता है? भाई ये बताओ, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे चाचा जी और चाची जी थे, उनके बीच में हर रोज कलेश होता था, लड़ाई झगड़ा होता था। एक दिन चाची ने आके चाचा का मर्डर कर दिया, तो क्या इसका मतलब तुम्हारे परिवार के सारे आदमी समझदार बन गए? अगर अपनी पत्नी के साथ पंगा लोगे तो पत्नी मर्डर कर देगी, क्या सारे समझदार हुए? क्या वो चाचा की गलती से कुछ सीखे और उन्होंने वाइफ से पंगा लेना छोड़ दिया? बताइए। हो सकता है सर। हो सकता है। तो प्रकृति में कितने लोग समझदार हो गए? इस पृथ्वी पर कितने लोग समझदार हुए? पृथ्वी पर समझदारी बढ़ रही है या गलतियां? गलतियां। तो इसका मतलब मनुष्य गलतियों से समझता है या नहीं समझता? क्योंकि अगर वो गलतियों से समझता तो आज तक मानव समझदार हो जाना चाहिए था। हुआ क्या? नहीं। नहीं हुआ। तो इसका मतलब मनुष्य गलतियों से नहीं समझता, मनुष्य समझ से समझता है, समझदारी से समझता है। मनुष्य सही से समझता है, गलती से नहीं समझता। इस प्रकार की बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे बीच में मान्यताओं के रूप में हैं। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो ठीक है, अदरवाइज हम क्लास बंद कर रहे हैं। 10:09 हो गई है। करे क्लास बंद। ओके, गुड नाइट सभी बच्चों को। और गर्मी में अपना ध्यान रखे बेटा। नींबू पानी, शरबत और नींबू चीनी का नमक का घोल पीते रहे, नहीं तो सर्दी बहुत ज्यादा परेशान कर देगी। गुड नाइट। गुड नाइट सर। एक एक करके लेफ्ट करते चले जाए। सर गुड गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा जी।